मैं हिंदी में अपनी बात कहता हूँ। आदरणीय मंच और सभी अपने अपने क्षेत्र के विद्वान, आज मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है कि देश के इस सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान में स्वास्थ्य के लिए अध्यात्म विद्या की क्या उपयोगिता है, इस विषय पर विचार किया। न केवल विचार किया बल्कि ये निर्णय लिया कि यहाँ पर एक स्पिरिचुअल हेल्थ का डिपार्टमेंट खोला जाएगा। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और इस संस्थान का अभिनंदन करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा ये विषय बहुत प्रिय विषय है। मैंने इस विषय पर एक किताब भी लिखी है और वो भारतीय ज्ञानपीठ से छपी है, 248 पेज की है और मैं बहुत विस्तार से अपनी बातें कह सकता हूँ। इस विषय पर कोई भी तरह की कोई चर्चा हो तो उसमें सम्मिलित हो सकता हूँ। कोई इसका सिलेबस बनाना हो तो उस पर भी मैं कुछ थोड़ी बहुत आपके साथ में थोड़ी बहुत इस सुंदर यज्ञ में मैं भी अपनी तरफ से कुछ आहुति देना चाहता हूँ। और मेरा ये मानना है कि उपचार के लिए जो एक सामान्य परसेप्शन है कि शरीर का इलाज होता है, शरीर बीमार होता है, ये बात 10% सही है। 90% बात ये है कि उसके पीछे मन बीमार होता है, आत्मा बीमार होती है। और यदि इलाज आत्मा का किया जाए तो आत्मा का भी इलाज होता है और शरीर का भी होता है। आत्मा वास्तव में एक जड़ है। जैसे पेड़ बहुत बड़ा होता है लेकिन उसके प्राण जड़ में बसते हैं, ऐसे ही मैं इस बात को बहुत विस्तार से सिद्ध कर सकता हूँ कि जितनी भी बीमारियां दिखाई देती हैं उन बीमारियों की जड़ कहीं न कहीं आत्मा में बसती है, आत्मा विकृत होती है। मेरी बेटी साइकोलॉजी में पीएचडी कर रही है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में, और मैंने उसे सब्जेक्ट चुनने को सलाह दी है, चुन लिया है उसने कि हमारी कॉन्शियसनेस में ही बीमारियां होती है और कॉन्शियसनेस को क्लीन किया जाए तो बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो ये एक बहुत लंबा चौड़ा सुंदर सब्जेक्ट है, लेकिन क्या बताऊं, ये विशेषता भारत की ही है। भारत एक आध्यात्मिक देश है। यहाँ पर विद्या ही उसको कहा गया है जो अध्यात्म विद्या हो। और पहले के जमाने में हमारे यहाँ राजा से लेकर रंक तक हर व्यक्ति आध्यात्मिक होता था। गांव गांव में एक दोहा सुनाया जाता है, कला 72 पुरुष की, तामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। आदमी को 2 चीजें जरूर आनी चाहिए, ऐसा हमारे पूर्वजों का मानना रहा। एक तो उसे वो आना चाहिए जो उसका पेशा है और दूसरा उसे वो आना चाहिए जो अध्यात्म विद्या है। तो इस तरह देखो तो हमारे देश में हर आदमी एक तो अपने पेशे की विद्या सीखता था और एक अध्यात्म विद्या सीखता था। एक किसान भी आध्यात्मिक होता था, एक गडरिया भी आध्यात्मिक होता था, और यहाँ हमारे देश के राजा भी जो होते थे, आपने एक शब्द सुना होगा राजर्षि। हमारे देश का नाम भारत है, जिस भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत है, वो ऋषभ देव के पुत्र वो भरत थे जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो ऐसे रहते थे जैसे पानी में कमल रहता हो, बिल्कुल अनासक्त योग। इस बात को गीता कह रही है, इस बात को सारे वेद उपनिषद भरे हुए हैं। देश में जितनी भी समस्याएं हैं, केवल हेल्थ की ही नहीं, हमारी सोशियोलॉजी में, हमारी
सोसाइटी में जितनी समस्याएं हैं ये सब भी अध्यात्म विद्या के बढ़ाने से जल्दी ठीक होंगी। अध्यात्म विद्या से बहुत ज़्यादा वैल्यू आदमी में आती है, बहुत ज़्यादा उसकी बुराइयां दूर होती है। आध्यात्मिक होते ही आदमी में एक आश्चर्यजनक सहिष्णुता आ जाती है। छोटी छोटी बात पर दुखी होना वो बंद कर देता है, बहुत ताकत उसमें आ जा, बहुत पावरफुल आदमी बन जाता है। तो मेरा तो बहुत सारी बातें आपके साथ करने का है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इतनी बातें करना अभी उचित होगा। मैं तो बहुत हृदय से, अपनी हृदय की गहराइयों से और रोम रोम से आज ये जो डिपार्टमेंट खुल रहा है, सच्ची दिवाली ये हो रही है। हमारे देश की आज दिवाली है, क्योंकि आज इस इंस्टीट्यूट में ये डिपार्टमेंट खुल रहा है और बहुत बढ़िया है। मैं बिल्कुल आपका पड़ोसी हूँ, यहीं रहता हूँ बिल्कुल, और आप मुझे इस किसी भी काम में इसमें लेंगे तो मैं हर तरह से आपको अपना सहयोग करूँगा। और मैं यहाँ लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी है कटवारिया सराय में, वहाँ पर मैं फिलॉसफी का प्रोफेसर हूँ। और ये काम आप बहुत अच्छे से करिए, मेरी पूरी शुभकामनाएं और पूरा सहयोग आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।